Hello listener, myself Dr. Krishna Mishra, Associate Professor, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज मैं यहाँ पर बीएससी पार्ट 3 के प्रैक्टिकल से संबंधित टॉपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्टिब्री इंक्लूड करने जा रही हूँ। वर्टिब्री के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यहाँ पर टिपिकल वर्टिब्री जो है उसके बारे में सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में बात करेंगे। एक टिपिकल वर्टिब्री के अंदर एक ट्यूबुलर बॉडी प्रेजेंट होती है जिसे कि सेंट्रम या वर्टिब्रल बॉडी कहते हैं। यह सेंट्रम जो है वो या तो नोटोकॉर्ड को एनसर्कल करता है, यानी कि इसके अंदर से होकर के नोटोकॉर्ड गुजरती है, और या फिर ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है वहाँ पर ये नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करता है। सेंट्रम के जस्ट ऊपर की तरफ न्यूरल आर्क पाया जाता है, और न्यूरल आर्क जो है वो एक कैनाल से बना हुआ होता है। इस कैनाल को न्यूरल कैनाल कहते हैं, और इस कैनाल में से होकर के स्पाइनल कॉर्ड जो है वो गुजरती है। न्यूरल आर्क के ऊपर की तरफ यानी कि मिड डॉर्सल साइड की तरफ एक स्पाइन होता है जिसे कि न्यूरल स्पाइन कहा जाता है। टिपिकल वर्टिब्री जो है उसमें यदि कॉर्डल वर्टिब्री की बात करें तो कॉर्डल वर्टिब्रीज जो हैं उनमें सेंट्रम के नीचे की तरफ एक हीमल आर्क प्रेजेंट होता है, और हीमल आर्क जो है उसके अंदर भी एक कैनाल पाई जाती है जिसे कि हीमल कैनाल कहते हैं। हीमल कैनाल में से होकर के हीमल वेन और आर्टरीज गुजरती हैं। हीमल कैनाल के नीचे की तरफ मिड वेंट्रल जो पोजीशन होती है उसके ऊपर एक हीमल स्पाइन पाया जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें ये तीनों चीज़ें जो एकदम क्लियर हैं। ये है सेंट्रम, सेंट्रम जो है उसमें ये बीच वाली जो कैनाल है ये कहलाती है वर्टिब्रल कॉलम। इसमें से होकर के नोटोकॉर्ड गुजरती है। ऊपर की तरफ न्यूरल आर्क है, न्यूरल आर्क की ये न्यूरल कैनाल है, न्यूरल कैनाल में से स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है, और नीचे की तरफ कॉर्डल वर्टिब्रीज के अंदर पाया जाने वाला हीमल आर्क है। हीमल आर्क के अंदर से हीमल वेन और आर्टरीज जो हैं वो होकर के गुजरती हैं इसकी हीमल कैनाल में से। ऊपर की तरफ न्यूरल कैनाल के ऊपर की तरफ न्यूरल स्पाइन प्रेजेंट होता है, और हीमल आर्क जो है उसमें मिड जो वेंट्रल पोजीशन होती है वहां पर हीमल स्पाइन प्रेजेंट होता है। टिपिकल वर्टिब्रीज के अंदर बहुत से प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं, और इन प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोफाइसिस। इन प्रवर्धों को हम एपोफाइसिस कहते हैं, और एपोफाइसिस जो है उनमें से मुख्य एपोफाइसिस जो है वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला जो एपोफाइसिस है वो कहलाता है जायगैपोफाइसिस। जायगैपोफाइसिस जो है जैसा कि इसकी पोजीशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये जायगैपोफाइसिस जो है इनका ओरिजिन जो है वो इस न्यूरल आर्क के आधार पर से होता है। देखिए यहाँ से ये निकल रहा है, ये है न्यूरल आर्क। न्यूरल आर्क के बेस पर से उसके आधार पर होकर के जायगैपोफाइसिस गुजरते हैं। जायगैपोफाइसिस दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्री जायगैपोफाइसिस और दूसरा वाला पोस्ट जायगैपोफाइसिस। प्री जायगैपोफाइसिस जो है ये एंटीरियर प्रोसेस होते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्टिब्री के जो आगे की तरफ होते हैं वो प्री जायगैपोफाइसिस कहलाएंगे, और पीछे की तरफ जो होते हैं वो पोस्ट जायगैपोफाइसिस कहलाते हैं। और इनकी पोजीशन के आधार पर ही जो आगे की तरफ प्री जायगैपोफाइसिस होता है वो वर्टिब्री को आगे की वर्टिब्री से जोड़ता है, जबकि जो पीछे की तरफ पोस्ट जायगैपोफाइसिस होता है वो वर्टिब्री को उससे पीछे की वर्टिब्री से जोड़ता है। दूसरे प्रकार के जो एपोफाइसिस होते हैं वो होते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। ट्रांसफर प्रोसेसेस जो होते हैं वो हमेशा पेयर्ड होते हैं, और ये ट्रांसफर्स प्रोसेस जो हैं वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। किसी वर्टिब्री में जो है वो डायपोफाइसिस हो सकते हैं, किसी में पैरापोफाइसिस हो सकते हैं, बेसोफाइसिस हो सकते हैं, प्लूरैपोफाइसिस हो सकते हैं। कई वर्टिब्रीज में जो है वो एक से अधिक प्रकार के भी हो सकते हैं। तो ये ट्रांसफर्स प्रोसेस जो हैं उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे डायपोफाइसिस की। डायपोफाइसिस जो है इनका भी ओरिजिन जो होता है वो न्यूरल आर्क से होता है।
न्यूरल आर्क से ये निकलते हैं या फिर सेंट्रम से होकर के ये निकलते हैं। यानी कि इनका जो ओरिजिन होता है वो या तो न्यूरल आर्क से होगा या फिर सेंट्रम से होता है। और ये जो रिब्स होती हैं, बाइसेपिटल रिब्स होती हैं, उनके जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है जिसे ट्यूबरकुलम कहते हैं, उससे जाकर के जुड़ते हैं। यह है बाइसेपिटल रिब। बाइसेपिटल रिब का ऊपर वाला पोर्शन जो है वो ट्यूबरकुलम कहलाता है और नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो कैपिटुलम कहलाता है। तो ट्यूबरकुलम से जुड़ने वाले जो प्रोसेस होते हैं वो डायपोफाइसिस प्रोसेस होते हैं। फिर जो दूसरा ट्रांसफर प्रोसेस है जिसकी हम बात करेंगे वो है पैरापोफाइसिस। पैरापोफाइसिस जो होते हैं ये भी सेंट्रम से ओरिजिनेट होते हैं और यह रिब्स जो हैं, बाइसेपिटल जो रिब्स होती हैं, उनके जो निचला वाला पोर्शन होता है, निचला शीर्ष जो होता है, उससे जुड़ते हैं, जिसे कि हम कैपिटुलम कहते हैं। यानी कि कैपिटुलम से जाकर के ज्वाइन होते हैं। तीसरी प्रकार के जो ट्रांसफर्स प्रोसेस होते हैं वो बेसेपोफाइसिस कहलाते हैं। बेसेपोफाइसिस जो हैं, दीज आर द लोअर लेटरल प्रोसेसेस originated from the centrum and join with the hemal arc if present, otherwise they lives as vestigial stage। यानी कि ये जो होते हैं ये न्यूरल आर्क के बिल्कुल सबसे नीचे की तरफ से ओरिजिनेट होते हैं और यदि हीमल आर्क प्रेजेंट है वर्टिब्री में तो उससे जाकर के ज्वाइन हो जाते हैं, और यदि हीमल आर्क नहीं है प्रेजेंट तो ऐसी स्थिति में ये वेस्टिजियल स्टेज में रहते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, उनको बोलते हैं प्लूरेपोफाइसिस। प्लूरेपोफाइसिस जो होते हैं वो ऐसे ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं जो कि सेंट्रम से निकलते हैं और जो शॉर्ट रिब्स होती हैं, जो छोटी वाली पसलियां होती हैं, उनसे जाकर के फ्यूज होते हैं। नेक्स्ट जो तीसरी प्रकार के एपोफाइसिस होते हैं वो कहलाते हैं हाइपेपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस जो होते हैं वो अनजॉइंटेड मिड वेंट्रल प्रोसेसेस होते हैं जो कि सेंट्रम से निकलते हैं। यानी कि ये मिड वेंट्रल, सेंट्रम के मध्य में वेंट्रल पोजीशन पे से होकर निकलते हैं और ये हमेशा अनजॉइंटेड होते हैं, जबकि ट्रांसवर्स प्रोसेस जो होते हैं वो पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे वर्टिब्री के अंदर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है उसके सेंट्रम का प्रकार। इस सेंट्रम के प्रकार से हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं वर्टिब्रीज की। वर्टिब्री जो है उनके अंदर जो सेंट्रम है वो बाइकॉन्वेक्स हो सकता है, एम्फीसीलस हो सकता है, प्रोसीलस हो सकता है, ओपिस्थोसीलस हो सकता है, हिट्रोसीलस हो सकता है या फिर एम्फीप्लेटियन हो सकता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एम्फीसीलस। एम्फी मीन्स बोथ, सीलस मीन्स कॉनकेव। यानी कि यदि किसी भी वर्टिब्री के दोनों एंड्स जो हैं वो कॉनकेव होते हैं, यानी कि उसके सेंट्रम जो है वो दोनों तरफ से धंसा हुआ होता है अंदर की तरफ, दोनों एंड्स जो हैं उसके कॉनकेव होते हैं, तो इस प्रकार का जो सेंट्रम होता है इसको हम बोलते हैं एम्फीसीलस सेंट्रम। एम्फीसीलस सेंट्रम का एग्जाम्पल है 8th वर्टिब्री ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग की जो 8वीं वर्टिब्री होती है उसके अंदर जो सेंट्रम पाया जाता है वो सेंट्रम कहलाता है एम्फीसीलस सेंट्रम। नेक्स्ट जो सेंट्रम है वो है प्रोसीलस सेंट्रम। जिन वर्टिब्रीज के अंदर प्रोसीलस सेंट्रम पाया जाता है उनमें वर्टिब्री का जो एंटीरियर एंड होता है, जो आगे की तरफ का जो एंड होता है वो कॉनकेव होता है, लेकिन पोस्टीरियर एंड जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंटीरियर एंड जो है वो इसका कॉनकेव है और पोस्टीरियर एंड जो है वो इसका कॉन्वेक्स होता है। इस प्रकार का जो सेंट्रम होता है प्रोसीलस सेंट्रम जो होता है वो राना के अंदर पाया जाता है और टोड के अंदर भी पाया जाता है। प्रोसीलस सेंट्रम जो है वो वेरनस के अंदर भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं ओपिस्थोसीलस सेंट्रम। ओपिस्थोसीलस सेंट्रम जो होता है वो फिशेस में पाया जाता है और ये ओपिस्थोसीलस जो होता है प्रोसीलस से जस्ट ऑपोजिट होता है। इसके अंदर जो एंटीरियर पार्ट जो होता है वर्टिब्री का वो कॉन्वेक्स होगा
और जो पोस्टीरियर होगा वो कॉनकेव होता है। तो ये फिशेस की कैरेक्टरिस्टिक होती है इस प्रकार का सेंट्रम। नेक्स्ट जो फोर्थ प्रकार का सेंट्रम होता है, सेंट्रम का जो फोर्थ टाइप होता है वो हेट्रोसीलस सेंट्रम होता है। हेट्रोसीलस सेंट्रम जो है वो एक तरह का बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का सेंट्रम होता है। वर्टिब्री के सेंट्रम की हम बात करें तो सेंट्रम जो है वो इस तरीके से देखेंगे तो ये गोल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सेंट्रम जो है उसमें ये वाली पोजीशन जो है वो डॉर्सल होगी, ये वाली वेंट्रल होगी और ये वाली जो दोनों जो है लेटरल साइड्स होंगी। हेट्रोसीलस सेंट्रम में क्या होता है कि इसका जो एंटीरियर एंड जो होता है वो डॉर्सल और जो वेंट्रल पोजीशन होती हैं वहां से कॉन्वेक्स होता है और जो इसकी लेटरल साइड्स होती हैं वो कॉनकेव होती हैं। ठीक है, यानी कि ऊपर और नीचे की तरफ से तो ये कॉन्वेक्स होगा और जो लेटरल साइड्स होंगी वो कॉनकेव होंगी। और जो इसका पिछला एंड होगा, जो पोस्टीरियर एंड होगा वर्टिब्री का, वो इस तरीके से होगा कि इसकी डॉर्सल और वेंट्रल जो पोजीशन होंगी वो कॉनकेव होंगी और जो लेटरल पोजीशंस जो होंगी वो कॉन्वेक्स होंगी, यानी कि एंटीरियर एंड से जस्ट ऑपोजिट जो है वो पोस्टीरियर एंड होगा। तो इस तरीके का जो कॉम्प्लेक्स सेंट्रम होता है ये हेट्रोसीलस कहलाता है। और हेट्रोसीलस सेंट्रम जो है वो बर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होता है। मतलब बर्ड्स की जो वर्टिब्रीज होती हैं उनके अंदर, सर्वाइकल वर्टिब्री के अंदर हम यदि देखें तो सेंट्रम जो होता है वो हेट्रोसीलस टाइप का सेंट्रम जो है प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं एम्फीप्लेटियन सेंट्रम। एम्फीप्लेटियन, इसको एसीलस भी कहते हैं। एम्फीप्लेटियन यानी कि दोनों तरफ से फ्लैट, यानी कि जिसमें किसी भी प्रकार की कॉन्वेक्सिटी या कॉन्केविटी नहीं पाई जाती है। जो वर्टिब्री होती है वो दोनों तरफ से जो है वो फ्लैट होती है। और इस टाइप का जो सेंट्रम होता है वो मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। मैमल्स में इसी प्रकार का सेंट्रम जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट जो सेंट्रम का टाइप है वो है बाइकॉन्वेक्स। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इसका इस टाइप का जो सेंट्रम होता है उसमें वो आगे और पीछे दोनों तरफ से यह उभरा हुआ होता है, इसलिए इसको बाइकॉन्वेक्स कहते हैं। और यह फ्रॉग की 8th वर्टिब्री में प्रेजेंट होता है, उसके अंदर यह पाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जिनके आधार पर हम वर्टिब्रीज का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। पहला है वर्टिब्री की बॉडी, उसमें हमने 3 चीजें पढ़ी, एक तो सेंट्रम, एक न्यूरल आर्क और फिर हीमल आर्क। उसके बाद में प्रोसेसेस जो हैं उसके अंदर 3 तरह के प्रोसेसेस की हमने बात की। इन प्रोसेसेस को अपन एपोफाइसिस कहते हैं। इसमें पहला है जाइग एपोफाइसिस, दूसरा वाला जो है वो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस और तीसरा हाइपोफाइसिस। उसके बाद जो मेन आइडेंटिफिकेशन की बात हमने की वो है सेंट्रम के प्रकार। सेंट्रम के प्रकार में मैंने आप लोगों को 6 प्रकार के सेंट्रम और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में बताया है। ये बेसिक चीजें हैं जिनके आधार पर हम वर्टिब्रीज का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। थैंक यू।